यह मशीनी केकड़ा वाकई में बहुत अजीब था। वह लोहे की छड़ों को देखकर रोने लगता, लेकिन जैसे ही काटने की कोशिश करता उसे चबा नहीं पाता। पर जब वह चबाता तो उसमें से कड़क जैसी आवाज आती। पाचन के बाद वह अपने पेट से ढेर सारे पुर्जे निकालता। थोड़ी ही देर में उसने अपनी तरह का एक और मशीनी केकड़ा बना लिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब दोनों केकड़े मिलकर लोहे की छड़ें खाने लगे। फिर से पाचन और असेंबली के बाद 2 केकड़े 4 में बदल गए, 4 से 8, और इसी तरह आधे दिन में एक केकड़ों की पूरी फौज बन गई। इसके बाद उन्होंने बचा हुआ सारा लोहा भी खा लिया। वहीं दूसरी तरफ एक वैज्ञानिक यह सब देखकर बहुत खुश था। उसे लगा कि शायद यह किसी इमारत को बनाने की प्रक्रिया है। उसे क्या पता था कि ये सब तो इन मशीनी केकड़ों का खाना था। जब सारा लोहा खत्म हो गया तो वैज्ञानिक ने दूसरा चरण शुरू किया। उसने एक बटन दबाया और 2 केकड़े आपस में लड़ने लगे। कमजोर केकड़ा आसानी से हार गया और ताकतवर ने उसे खा लिया। इसके बाद ताकतवर केकड़ा अपने जैसी एक और कॉपी बना देता है। धीरे धीरे यह टापू एक कमजोर मरे और ताकतवर बचे वाली युद्ध भूमि बन गया। यहाँ एक हाईटेक केकड़ा भी बना जो हाई एनर्जी लेजर से अपने दुश्मनों को पल भर में भाप बना देता था। वह लोहे के टुकड़ों को खींचकर अपने पेट में जमा कर लेता। लेकिन एक दिन एक पत्थर के पीछे छिपे केकड़े ने उसे धोखे से मार दिया। इसी तरह जब सारे केकड़े आपस में लड़ रहे थे तभी एक बहुत बड़ी चट्टान गिरती है। पता चलता है कि इस द्वीप पर एक सुपर जायंट केकड़ा विकसित हो चुका है। वह पत्थरों से हमला भी कर सकता है। अब यह साफ हो गया था, जब ताकत ही सब कुछ हो तो तकनीक भी बेकार है। वैज्ञानिक ने जब केकड़ा राजा को देखा तो खुश होकर पॉज बटन दबा दिया। उसे अपना मनचाहा परिणाम मिल चुका था। फिर वह संतुष्ट होकर अपने टेंट में सोने चला गया। सपने में उसने देखा कि वह कई केकड़ा राजाओं को लेकर सभ्यता की दुनिया में लौटा है और उनकी मदद से पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है। लेकिन रात में कुछ गड़बड़ हो गई। एक बिजली गिरती है और केकड़ा राजा को लग जाती है। अब उसमें खुद की सोच विकसित हो जाती है। वह अब किसी की बात नहीं मानता। वैज्ञानिक को वह टेंट में पकड़ लेता है, लेकिन उसे मारता नहीं बल्कि उसके स्टील के नकली दांत निकालकर खा जाता है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट यह सब देखकर डर जाता है और जल्दी से अपने सारे लोहे वाले कपड़े उतार देता है। केकड़ा राजा उसके कपड़ों की जिप खा जाता है, लेकिन अब टापू पर और कोई लोहा नहीं बचा था। भूख से बेहाल होकर आखिर में उसने खुद को ही खा लिया।